वालेकुम अस्सलाम कमाल, क्या हाल है? अब्दुल्ला वान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? लाइव आए तो ज़रा कमेंट कीजिए ताकि लोगों को पता चले। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम ज़िशान। क्विक बुक्स का मुझे नहीं आइडिया, मैं गिग बना के दिखा सकता हूँ, गिग बना सकता हूँ, लेकिन क्विक बुक्स पे काम कैसे करते हैं उसका नहीं आइडिया। आई एम नॉट क्या नाम है, डेटाबेस एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाउ आर यू वहीद? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? जी राना अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जावेश मुगल वालेकुम अस्सलाम। वॉइस इज़ ओके, थैंक यू। हाउ टू फाइवर गिग्स प्रमोट्स एंड इट्स बेनिफिट। ओके, चुपचाप बैठे हैं, ज़रूर कोई बात है। वही बात है जमशेद जो इसकी तुमने पोस्ट लगाई हुई है। कैसे हो? हुज़ैफा वालेकुम अस्सलाम। ज़िशान मुझे क्विक बुक्स का नहीं आइडिया है। क्विक बुक्स के ना तो ये अलिफ का पता है ना बे का। मैं क्विक बुक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ। गिग डी रैंक्ड हो गया आजकल, वैसे यही चल रहा है। वो लोकल में आता है, ये गूगल मैप एसईओ नहीं होती। आप कह लें कि साइटेशंस का काम होता है जिससे गूगल के मैप की एसईओ होती है, ठीक है। वो लोकल एसईओ में आता है सोहेब जाट, इंशाल्लाह। आसिम मुस्तफ़ा को काम आता है क्विक बॉक्स का, तो वो उनसे बात कर लें। फाइबर एक सेशन में तो कभी कंप्लीट नहीं होता यार। एक्चुअली जो बात मैंने करनी है, मैं चाह रहा था थोड़ी सी ऑडियंस बिल्ड हो जाए, ठीक है। लोकल एसईओ का स्पेशली कोई कोर्स नहीं है, लेकिन वो किक एसईओ प्रोग्राम का पार्ट है। तो अभी किक एसईओ चल रहा है स्लो स्लो, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर शॉपिफाई गिग पे। टॉपिक मैंने डिस्कशन जो गूगल जब ये पोस्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है जिसका मतलब मैंने बात करनी है। वीकेंड पे जो सेशन करवाते हैं वो किक वेबिनार्स डॉट ऑनलाइन पे जिन लोगों ने ईमेल दी है उनको आज मैसेज चला जाएगा। अली इकबाल, सबसे पहली बात तो ये कि जो गिग रैंकिंग सर्विस है ना वो मैंने मंथली कर दी है। वो मैं मंथली अब उसके हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। वो 30,000 से स्टार्ट होती है। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरी, हम उन गिग्स पे काम करते हैं जो गिग्स एक्चुअली सर्च में हों। जो सर्च से आउट हो जाती हैं उन पे काम नहीं करते क्योंकि उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं मिलता हमें।
और गिग हर किस्म का रैंक हो जाता है। अच्छा, जो बात स्टार्ट करें, जो बात करने के लिए मैंने ये 15-20 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो आप बस बात सुने, उसके बाद इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, ठीक है। एक इश्यूज आप लोगों को फेस हो रहा है, जो आप में से जो फाइवर पे फ्रीलांसर्स हैं, कि उनके गिग अचानक डी रैंक हो जाते हैं सडनली, ठीक है, और अचानक ही गिग उनके जो है ना सर्च से आउट हो जाते हैं, या फिर जो बिल्कुल लास्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। आप में से मोस्टली लोगों को ये इशू आ रहा है, जो मेरे साथ भी काम भी कर रहे हैं, ठीक है, और जो मेरे साथ हमारे पास गिग रैंकिंग की सर्विस है या रिव्यूज़ लेते हैं, तो टेक्निकली हमें जो समझ आ रही है वो यही है कि अक्सर वो लोग हमारे पास ज़्यादातर आ रहे हैं जिनके गिग डी रैंक हो जाते हैं या सर्च से आउट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, आपने सबसे पहले तो एनालाइज करना कि आपके साथ हुआ क्या है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसका, और वो जो एनालिसिस प्रोसेस है वो आपको सबसे बेहतरीन बताएगा गिग का ग्राफ, ठीक है। गिग का ग्राफ आप कहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जो आपने गिग्स बनाए होते हैं ना फाइवर के ऊपर, किसी भी गिग के ऊपर क्लिक करो तो उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन शो होती है अबाउट गिग्स, उसमें एक इन्फॉर्मेशन गिग का ग्राफ होता है, ठीक है। सो जो गिग का जो ग्राफ है वो आपको ये बताएगा कि भाई गलती कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, किस डेट से या किस दिन से, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। मेरी बात समझे हो या नहीं? क्योंकि जब वो गिग के ऊपर कोई भी चीज़ आप अपडेट करते हो या कोई भी चीज़ आप ये कह लें कि चेंज करते हो, तो वहाँ पर पता चल जाता है, तो वहाँ पर पता चल जाता है कि इस दिन आपने ये हरकत की, ठीक है। तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि एटलीस्ट आप रिवर्ट करने की कोशिश करते होगे, ठीक है। नंबर 2, जब भी गिग कोई अपडेट करने लगे हो, ठीक है, जब भी आप फ़र्ज़ करें कि आपका गिग चल रहा है या नहीं चल रहा है, जब भी आप कोई गिग अपडेट करो तो फौरी तौर पे पहले मार्क कर लो क्या क्या चेंज करने लगे हो, ठीक है। एक कागज़ पे लिख लो, ठीक है, या किसी नोट पैड में लिख लो या कहीं लिख लो, ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वही सेम सेटिंग्स दोबारा कर लो तो आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। एक तो आपने ये काम करना है। ऐसे ही गिग, और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है, गिग का टाइटल बहुत सोच समझ के आपने एडिट करना है, ठीक है। उसके बाद इमेज, और ख़ास तौर पे अगर आपके गिग के ऊपर आर्डर्स हैं, मतलब वीक में 3-4 आर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर आप ना चेंज करें। जब सर्च में अच्छी जगह पे तो फिर आप कुछ भी चेंज ना करने की ज़रूरत ना कीजिएगा। फाइवर का कुछ एल्गोरिदम ऐसा हो गया कि जब कुछ एडिट करता है ना, तो वो आपका गिग जो है ना उठा के बिल्कुल एंड पे डाल देते हैं। अगर आप में से किसी ने CS पढ़ी है ना, कंप्यूटर साइंस, तो स्टैक एल्गोरिदम चल रहा है, ठीक है। वो जैसे ही चेंजेस होती है वो बिल्कुल बॉटम में डाल देता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका री एवेल्युएशन होती है आपके गिग की, ठीक है। तो अगर तो री एवेल्युएशन हो जाती है और आप दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाते हो जहाँ से आपने एडिट की थी, तो फिर वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका गिग वापस नहीं आता, आपका गिग वहीं पे स्टे करता है, ठीक है। आई डोंट नो, मैंने जो एनालाइज किया अभी तक जितने भी लोगों का, अल्टीमेटली मुझे ये है कि 90% लोगों के गिग जब सर्च से आउट हो जाते हैं फिर वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इवन मेरा अपना एक गिग आउट हुआ था, वो वापस नहीं आया। आए भी हैं लोगों के, ये नहीं कि नहीं आते, आते हैं वापस, लेकिन 90% ये होता है कि फिर वो गया गिग, ठीक है। वो, और उसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो हम एडिटिंग करते हैं ना, वो जो एडिटिंग वाला फेज़ है वो हमें नहीं पता कि किस टाइम गिग को एडिट करना है, किस टाइम नहीं करना है, ठीक है। रनिंग आपके आर्डर्स आ रहे होते हैं, आपको पता नहीं क्या सोचता है और आप गिग एडिट कर देते हैं, और फाइवर उसके बाद आपके गिग को बिल्कुल जो है ना एंड पे डाल देता है, और उसके बाद आपके लिए फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसके ऊपर आप लोग ये सोचते हो, ठीक है। अगली जो प्रॉब्लम कि आपका गिग डी रैंक हो गया, सर्च से आउट हो गया, आपने हर ट्राई कर ली, अब क्या करें, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपका गिग रीसेट करवाने की कोशिश करें फाइवर वालों से। फाइवर रूटीन में नहीं करते, ठीक है। फाइवर की टीम आपको एक
लगा लिपटा जो पहले से सजेस्टेड आंसर देगी वो ये देगी कि हमने आपका गिग चेक किया है और आपका गिग चेक किया है और आपका गिग एक्टिव है, ठीक है। ऐसे नहीं होता, गिग आपका एक्टिव है लेकिन सर्च से आउट है, इसके मतलब वो कुछ नहीं बताते हैं। बेसिकली फाइवर के ऊपर जो मैंने देखा है, जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है, 2 लेयर्स हैं सपोर्ट टीम की। एक वो लेयर है जो फर्स्ट लेयर है जो हर एक को मिलती है, मतलब आपने मैसेज किया, उसने रिप्लाई करना है, उसने कहना है कि जी कि आपका गिग एक्टिव है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे एंड पे ठीक है, ओके। आपने वहीं पे रुक नहीं जाना, आपने उससे कहना ये बातें तो मुझे भी पता है, मैं टूल से चेक कर रहा हूँ, एक्टिव है। आपने अपना गिग का ग्राफ दिखाना है उनको, क्योंकि फिर उसके बाद वो आपका इश्यू रेफर करेंगे किसी टेक्निकल टीम को, ठीक है, जो पीछे फ्रंट एंड के बाद जो टीम आती है। अगर तो आपका रिजल्ट वहाँ, आपका गिग वहाँ तक चला गया किसी भी सूरत, अव्वल तो वो आपको पहले ही फारग कर देंगे ना शुरू से। लेकिन अगर आप टेक्निकल टीम तक चले गए तो आपके चांसेस 100% हो जाएंगे कि आपका गिग वापस आ जाएगा, ठीक है। किस पोजीशन पे आएगा, किस पे नहीं आएगा, ये कोई चांस नहीं है, ठीक है। बट आपका गिग सर्च रिजल्ट्स में वापस आ चुका है। मेरा गिग सर्च रिजल्ट में ऐसे ही वापस आया, लेकिन वो फिर रैंक नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि जब आप फाइवर की तरफ जाओ तो उनके एक मैसेज से आपने पीछे नहीं हट जाना, उनके पीछे पड़ जाना। फर्ज करें फाइवर ने जो कहा है कि आपका गिग एक्टिव है, उसके बाद अगर आपका गिग वापस नहीं आता तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब जो अगला स्टेप है, ठीक है, उस गिग को पास कर दें 24 आवर्स के लिए, ठीक है। उस गिग को पास कर दें 24 to 48 आवर्स कर दें, और जब 20 सर्वर का टाइम चेंज होता है, आपने अपने गिग को एक्टिव कर लेना। सर्वर का टाइम चेंज मुराद जब EST टाइम चेंज होता है ना, दिन चेंज होता है, तो आपने अपने गिग को उस टाइम पे एक्टिव करना है। चांसेस हैं कि शायद गिग वापस आ जाए। ये देखो, ये सारे आप सादा लफ्ज़ों में कह लो जुगाड़ हैं, शायद कोई लग जाए, क्योंकि फाइवर खुद भी क्लियर नहीं है। जब मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये फाइवर वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं। शायद उसका ये है कि उनके पास लोग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, जिनके पास थोड़े से आर्डर्स आते हैं उनको एंड पे डाल देते हैं, और जो न्यू आते हैं उनको ऊपर ले आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पे ऐसे ऐसे गिग मैंने रैंक देखे हैं कि समझ नहीं आती कि ये गिग रैंक क्यों हो गया, किस वजह से हो गया। आर्डर्स भी कम है, रिव्यूज़ भी कम है, उसके बावजूद भी वो गिग्स रैंक होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एल्गोरिदम की मेहरबानी है। लास्ट थिंग जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि देखें, रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आपका गिग नहीं वापस आ रहा तो 2 अच्छे आर्डर्स डलवा के देख लें, ठीक है। किसी से भी अच्छे आर्डर से मुराद के थोड़ा सा $25 का आर्डर हो जाए, $30 का आर्डर हो जाए। अगर आपका गिग $5-10 का है तो उससे डबल का आर्डर करवा लो। अगर आपका गिग 25 का है तो 50 का करवा लो। और जब आप आर्डर करवाओ ना, तो उसके साथ ही आपने फाइवर की टीम को मैसेज करना है उन्हें आर्डर के बाद, ठीक है, कि भाई मेरे गिग का इशू क्या है। देखें जी, मेरे क्लाइंट्स मुझे बाहर से लाने पड़ रहे हैं, मैं ये लिंक्डइन से क्लाइंट लेके आया हूँ, मैं लिंक्डइन से अपलोड लेके आया हूँ, ठीक है, या मैं फ़लाँ जगह से लेके आया हूँ, आप मुझे मेरे गिग को चेक करें। ये मेरे एक क्लाइंट ने किया था, उसने हमसे 2 आर्डर्स करवाए, उसके बाद जी मैंने उसे कहा था कि ऐसे ही करो, ठीक है। हुआ क्या कि उसको 3-4 दिन के बाद उसका गिग वापस आ गया था। शायद उनकी टेक्निकल टीम ने चेक कर लिए थे, ठीक है। तो आप भी कुछ ऐसा करके देखें, आपने गिग को पॉज करके देखें अपने गिग को। और लास्ट हल क्या है, एक नया गिग बनाना पड़ेगा आपको, पुराने गिग से जान छुड़ानी पड़ेगी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पुराना गिग डिलीट करके नया बना रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। पुराना गिग पास कर दें लेकिन डिलीट ना करें, ठीक है। कभी न कभी इंशाल्लाह वो वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, अभी तक मेरे जो सर्विस के गिग रैंकिंग की जो सर्विस है उसके एक्सपीरियंस से पता चली हैं, तजर्बे की हैं, हमने ट्राई की है, डिफरेंट वेज से किया है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट ये है कि 90% लोगों के गिग्स वापस नहीं आते। कोई 8 या 10% लकी लोग हैं जिनके गिग्स वापस भी आते हैं, और अभी कल एक क्लाइंट का वापस आया है, ठीक है। तो
वो लकी है कि वो जिस पोजीशन से गया था उससे ऊपर ही रैंकिंग उसकी ज़्यादा ही आई, ठीक है। तो हर बंदा जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि हर बंदे का गिग वापस आता है, लेकिन ये कुछ टोटके हैं, ट्राई करके देख लें, शायद आपका हेल्पफुल हो, ठीक है। जी मुअज़्ज़म ऐसे ही होता है, मुअज़्ज़म ने भी ऐसे ही किया जैसे मैं बता रहा हूँ। गिग वापस आने के बाद, हाँ ये अच्छी बात है नहीं है कि बाज़ का गिग्स वापस आ जाता है वो रैंक नहीं हो पाता, ठीक है। अब मेरा गिग वापस आया वो रैंक नहीं हो रहा, ठीक है, ये मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के गिग वापस आए हैं, वो रैंकिंग उनकी पहले जो रैंकिंग थी उससे ज़्यादा अच्छी आई थी, ठीक है। तो अगर तो आपने सिर्फ उसी गिग्स के पीछे ज़िंदगी गुजारनी है तो लगे रहें, ठीक है, उस गिग पे लगे रहें जिसके ऊपर आपका ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, लेकिन उसी से उससे मिलता जुलता जो सेम थोड़ा बहुत चेंज कर लें, ठीक है। आप अपना नया गिग बना लें, इंशाल्लाह उस गिग को ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? मुअज़्ज़म वो गिग बस नहीं अब होगा। हाँ कमाल, तुम्हारा वैसे अजीब केस है कि तुम्हारा गिग, तुम्हारी प्रोफाइल तो नहीं फ्लैग होगी। एक दफ़ा फाइवर वालों से रब्ता करो। वालेकुम सलाम अवैस। जी सेम आईडी से। न्यू अकाउंट नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ न्यू गिग बना लो। वालेकुम अस्सलाम वसीम। नए गिग को जैसे इमेजेस आने शुरू हो जाएं, सॉरी इंप्रेशंस आने शुरू हो जाएं, यू कैन डू इट। अली इकबाल, हाउ टू कन्वर्ट क्लिक्स इनटू ऑर्डर्स, ये तो फिर आपके गिग पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर क्लिक आ रहे हैं और ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि आपका गिग पसंद नहीं आ रहा बायर को। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो ऑर्डर्स लेने पे आए, ऑर्डर्स देने पे आए। अली इकबाल, मैं उसका ये बता रहा हूँ कि आप जैसे ही इंप्रेशन स्टार्ट हो जाएं आप ले सकते हो, लेकिन जो भी रिव्यू प्रोवाइडर हो उसको इतनी बात कहिएगा कि सर्च से आए, आपका गिग सर्च करके आए, ठीक है। ये अजीब बात है, कमाल रिप्लाई तो करते हैं वो। सेम सर्विस की न्यू गिग बना लें थोड़ी सी चेंज करके। जी असलम,
डिलीट ना करें रुखसाना। I have 28k impressions on my gig. Thumbnail is also good. Just a minute. सिर्फ एक मिनट दिया। इंप्रेशंस हमेशा मरीम गिग रैंकिंग से इंप्रूव होते हैं। अगर आपका गिग अच्छा रैंक है तो ज़रूर इंप्रूव होंगे। यूज़र नेम भी नहीं, कुछ और तरीके हैं जिनसे सर्च कर सकते हैं। फाइवर टेस्ट को कैसे पास करें? भैया आपके पास जो स्किल है इतनी तो होनी चाहिए कि टेस्ट क्लियर कर लो, नहीं तो फिर यूट्यूब जिंदाबाद। आर्डर्स वगैरह लेने की ट्राई करो लुकमान, जवाद। बस आजकल फाइवर ने यही काम तो किया हुआ ना कि ऑटो रिप्लाई लगा देते हैं। मैं 10% रेशियो को अच्छा समझता हूँ तौसीफ राजपूत। अगर 28 के इम्प्रेशन हैं तो 2800 क्लिक्स होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर लेकिन जो आपका ये सिनेरियो ये अराउंड अबाउट 3% क्लिक्स हैं, फिर स्टिल दिस इज ये एक जनरल और नॉर्मल है, तो सिर्फ ये एक नॉर्मल रेशियो है। सो गाइज मैं आप लोगों से इस वक्त यही बात करनी थी, ये चंद पॉइंट थे। आप ट्राई करके देखें, रिज़ल्ट लेने की ट्राई करें। अगर आपको मिल जाए रिज़ल्ट ठीक है तो ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ हम भी अपने एंड पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है, वो शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो वीकली वेबिनार्स के अंदर भी मैं वो जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करता हूँ। kickwebinars.online वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह हर वीक कोई ना कोई वेबिनार करते हैं और उस वेबिनार में हम इंशाल्लाह जो भी हमें आंसर्स क्वेश्चन या जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड बात होती है, ठीक है। इस वीक भी होगी। तो ये चंद चीज़ें मेरे जहन में थी, मैंने सोचा काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने सोचा यार एक लाइव करके सबसे ही शेयर कर दूं ताकि हर कोई बंदा अपने एंड पे ट्राई करके देखे, मे भी उसका गिग वापस आ जाए। ठीक है गाइस, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।